अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रमवर्धमान महादेव के स्मरण करते हुए आचार्य भगवान व मरत्व गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मंदिराज समाधानी मासके महाराज प्रिय श्रोताजन, वहाँ पर हम सब लोग भक्तामृत के अनुष्ठान में हैं। आज हम लोगों ने 2 श्लोक की आराधना की। 24 और 25वें श्लोक की आराधना हुई है। 24वें श्लोक में आचार्य मानसिंह अपने आराध्य के लिए जो श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं, उस श्रद्धा भक्ति ने इतना मजबूत अर्थ ले लिया कि मंत्र के रूप में आज अनेकों साधक उन गाथाओं की आराधना करते हैं। तो 24वें श्लोक का जो भी साधक साधना करता है, उस साधक के लिए जो आज वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, हम सब लोगों की सिर दर्द, माइग्रेन आदि जितने भी बीमारियां हैं सिर संबंधी, उस सभी का निराकरण करने के लिए ये वाला पद और ये वाली गाथा बड़ी सहयोगी बनती है। सिर के संबंधी जो भी बीमारी है, उन बीमारियों से निराकरण और निवारण के लिए श्लोक विधि सहित जाप किया जाता है। और इस श्लोक के बीजाक्षर के रूप में जो ध्यान करते हैं, बीजाक्षर है रम। रम का अगर ध्यान में हम लोग अपने उस स्थान पर केंद्रित करेंगे, जिस स्थान पे हमारा सिर में या कहीं भी किसी भी शारीरिक स्थान में दर्द हो रहा है, उस दर्द के स्थान को देखना और रम का ध्यान करने से अति शीघ्र अपनी बीमारी से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसी तरह जो 25वां श्लोक है, 25वें श्लोक में आचार्य मानतुंग द्वारा की गई भक्ति का जो प्रभाव है, वो भी हमारी नज़र का दोष, दृष्टि का दोष, अग्निताप आदि इस सब चीज़ों से हमें इस सब दोषों से मुक्ति पाने के लिए ये गाथाएँ, ये श्लोक सहयोगी बनती हैं। और इसका बीजाक्षर है रोम रोम रोम, ये इसका बीजाक्षर है। इस तरह के साधना से हम लोग अपने शारीरिक रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये साधना इतनी उत्तम साधना है। शारीरिक रोग से तो हमें मुक्ति मिलती ही है, और आध्यात्मिक जगत में भी हमें बहुत बड़ा ये भक्तामृत स्तोत्र आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए बहुत बड़ा सहयोग करता है। तो आचार्य मानतुंग अपने उस आराध्य की स्तुति करते हुए फरमाते हैं, ह्यव्यय अचिंत विभू असंख्य गुण के धारक हो, आदि धर्म के कर्ता हो, ब्रह्म ईश विकार संहारक हो, अनंत ज्ञान के धारी हो, योगीश्वर तुम में पूर्ण विवेक,
अनेकों में हो एक आप है, नाथ एक में सदा ने। वो कहते हैं, ये संत शिरोमणि, हे प्रभु, संसार के महान ज्ञानी संत पुरुष आपको अव्यय अजर अमर विभु व्यापक ज्ञान दर्शन से अचिंत आदि अनेकों उपमाओं से आपको उपमित करते हैं और आपको पुकारते हैं। आप एक में अनेक और अनेकों में एक ऐसे संदेश को आप देते हैं। और आपने जो संसार में पाया है, और क्योंकि आपने जो जो शक्तियाँ प्राप्त की हैं और आपकी स्तुति करने वाला साधक उन सभी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। और आप तो धर्म के आधिकर्ता हैं, आप धर्म के आधिकर्ता हो और आपने संसार के उस अंधकार से, संसार को उस अंधकार से मुक्ति दिलाने के लिए जो जो भी साधना आपने की, और उन सभी साधना को हम अगर साधना को समझकर आपके प्रति श्रद्धा के भावों से आपका स्मरण अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमको भी वही शक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे हे प्रभु, आप हमें ऐसी कृपा करें जिस कृपा करने से जो आपकी भक्ति करने वाला साधक आप जैसे रूप में, आप जैसा रूप धारण कर सके। इस तरह से वो स्तुति को करती हुई 25वें श्लोक में कहा है, देवों में सम्मानित केवल ज्ञान तेरा तुम ही बुद्ध हो, त्रिभुवन के कल्याण मार्ग के रचयिता शंकर तुम खुद हो। कल्याण मार्ग की विधि के दाता ब्रह्म भी तो आप ही हो। पुरुषोत्तम में उत्तम होने से पुरुषोत्तम साफ आप ही हो। आचार्य मानतुंग का समय में एक प्रकार का सांप्रदायिक द्वंद्वता का वातावरण था। ऐसे समय में भी अगर कोई एक संप्रदाय का आचार्य सभी संप्रदाय के उन महान पुरुषों के नामों का उल्लेख करता हुआ स्तुति करता है, तो बंधु ऐसे आचार्यों में भगवान महावीर स्वामी का अनेकांतवाद बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है। तो इस 25वें गाथा में जिस तरह आचार्य मानतुंग अपने आराध्य आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, वो कहते कि हे देवों में सम्मानित, जिन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया है। अगर आपका ज्ञान, अगर आपके उस ज्ञान के बारे में अगर हम कहें तो आप बुद्ध भी हो और त्रिभुवन के कल्याण मार्ग पर के रचयिता आप शंकर भी हो। मुंदो चाहे वो बौद्ध धर्म हो या वैदिक धर्म हो, सभी संप्रदाय के उन महान पुरुषों के, उन महान आत्माओं का नाम उल्लेख करते हुए वो कहते हैं कि आप शंकर का रूप खुद हो और संसार को बनाने वाले ब्रह्म भी आप हो और आप बुद्ध भी हो। इसी तरह से पुरुषों में आप उत्तम होने से पुरुषोत्तम, जैसे भगवान राम को हम, भगवान राम या कृष्ण को हम पुरुषोत्तम के रूप में पुकारते हैं, तो इस तरह से आप पुरुषों में उत्तम भी आप ही हो। तो इस तरह से सांप्रदायिक उस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए आचार्य मानतुंग ने बहुत सुंदर शिक्षा इसे 25वें गाथा में दी है। तो जैसे जैसे व्यक्ति
भक्ति की गहराई में उतरता है, भक्ति की उस गहराई को स्पर्श करता है, तो संसार के सभी महापुरुष उसमें उसको दिखाई देते हैं। इसी तरह आचार्य मानतों को अपने आराध्य, अपने आदिनाथ भगवान में वो बुद्ध का रूप दिखाई दे रहा है, शंकर का रूप दिखाई दे रहा है, ब्रह्म का रूप, और रामकृष्ण जितने भी संसार में सर्वोत्कृष्ट सभी संप्रदाय के वो परमात्मा होते हैं, उन सभी परमात्मा के दर्शन अपने उस आराध्य में उन्होंने किया है। तो इस तरह जो भक्त होता है और भक्त सिर्फ भगवान का स्मरण करता है, भगवान की आराधना करता है, ऐसे आचार्य मानतुम अपने आराध्य के स्मरण करते हुए और बंधु अपने भक्ति की गहराई को स्पर्श कर रहे हैं। और इसी तरह आगे इस विषय को, इस गाथाओं को, इस विषय में जो भी बातें आचार्य मानतुम द्वारा कही जाएंगी वो आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। इतने कहते हुए मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है। आज हम लोगों ने 24 और 25 में पद की आराधना की, और इस पद के इस श्लोक की जो आज सौजन्य करता है या आज जिनकी तरफ से आज जाप यहाँ पर संपन्न हुआ, श्रीमती एकता जैन, धर्मपत्नी विजय जैन, और श्रीमती कोमल जैन, धर्मपत्नी गुलशन जैन, ये दो परिवार की ओर से आज एक ही परिवार, माता जी एक ही हैं, परंतु दोनों भाइयों ने मिलकर के आज इस सुंदर अनुष्ठान को यहाँ पर संपन्न किया। और कल का अनुष्ठान श्रीमती पूजा जैन, धर्मपत्नी राजेश जैन, दिल्ली वाले, उनकी ओर से कल का अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न होगा। इसी तरह लंबी लंबी तपस्याएं चल रही हैं। आज श्री राजेंद्र जी वर्मा, उनका कौन सा 70वां 69वां उनका आज आम्बिल चल रहा है। इसी तरह आज जिन जिन भाई और बहनों के आम्बिल हों वो सभी आम्बिल तपस्या के लिए आप लोग खड़े हो जाएं और आम्बिल की तपस्या अंगीकार करें। तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, तेला, अब रानी जैन आज उनका तेला है। तपस्या करने वालों को लंबी लंबी एकासन की तपस्याएं चल रही हैं। जैसे आज हमारे नितिन जैन, उनके मास कमण 30वां आज एकासना है। और इसी तरह शैली जैन, उनका भी आज 28वां एकासना है। और इसी तरह उषा जैन, आज उनका भी 28वां एकासना है। और अनीता जैन, इनका भी आज 28वां एकासना है। ये सारे एकासन के तपस्वी और अन्य भी जिनके भी आज के एकासना हो, एकासन का तपस्या करें। तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को,
प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवाले, जीवन जोड़ गए संबंध प्रभु की, जोड़ गए मिलता है दोपहर को महामंत्र नवकार का जाप 2:30 से 3:30 बजे तक स्थानक भवन में चलता है। आज का जाप शशि जैन धर्मपत्नी पवन जैन तितली खड़ा वाले, और कल का दोपहर का जाप सरोज जैन धर्मपत्नी प्रेमचंद जैन बड़ी वाले इस परिवार की ओर से कल का यहाँ जाप संपन्न होगा। इसी तरह जिन परिवार की ओर से आज का ये अनुष्ठान संपन्न हुआ है, ऐसे ही श्री विजय जैन, एकता जैन वो आगे आएँ और आगे आकर इस जाप के प्रसाद को अंगीकार कर लें। इसी तरह कोमल जैन और गुलशन जैन वो भी आगे आएँ। और संघ की ओर से सूचनाएं, उसके बाद मंगल पाठ।
बाबा विक्रम अशोक कुमार जैन स्नेह ठाकुर, बाबा सरदार सिंह चंद्रभान जैन महाराज, इसके साथ आगे तुम धारा माता मथेर नंदानी, मथेर नंदानी, मथेर नंदानी। चैतां भारं वासं जगवटी महिदियो शांति शांति।